बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो जनाब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की छुट्टियां स्कूल की ख़त्म हो चुकी हैं और बच्चों के साथ साथ हम मदर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू रूटीन आ चुके हैं। छुट्टियों में भी रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह थी। बहुत कुछ प्लान कर रखा था कि आपके साथ शेयर करना है, लेकिन नहीं कर सकी क्योंकि बच्चों के साथ वीडियो बनाने और वीडियो एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी सबसे छोटी बेटी अभी 1.5 साल की है, तो उसके साथ मेरी एक अलग मसरूफियत होती है। एनीवेज 9-10 कप मैदा ले लिया है और उसमें उतनी ही टीस्पून यीस्ट शामिल की है और उससे हाफ मैंने इसमें चीनी शामिल की है और चीनी के भी हाफ से कम मैंने नमक शामिल किया है, या यूं कह लें कि नमक हस्बे जायका शामिल किया है। अब मैं बना रही हूँ बच्चों की पूरे वीक के लिए लंच बॉक्स, और ये एक ही टाइप की रेसिपी है जिसको मैं बनाकर फ्रीज़ कर दूंगी। और मेरे बच्चों का ये होता है कि उनको फिर शाम में भी भूख लग जाती है, लंच बॉक्स में भी उनको कुछ चाहिए होता है और वो घर का चाहिए होता है, तो मुझे कुछ ना कुछ बनाकर रखना पड़ता है। तो फ़िलहाल मेरा इरादा ये था कि मैं बच्चों के लिए कोई फ्राई चीज़ ना बनाऊं बल्कि बेकिंग आइटम्स में से बनाऊं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 कप दूध इसमें, और साथ ही मैंने 1 अंडा शामिल कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी, जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना लेकर मैं एक डो तैयार कर लूँगी। अगर डो को बहुत नरम गूंदें तो डो बहुत जल्दी राइस हो जाती है। अगर आप डो को सख्त गूंदते हैं, नॉर्मल गूंदते हैं, तो डो कम से कम घंटा सवा घंटा लेती है राइस होने में। लेकिन अगर आप डो को बहुत सख्त गूंदते हैं तो वो इससे भी ज़्यादा टाइम लेती है। तो डो को बिल्कुल दरमियाना सा गूंदना है, ना ही बहुत ढीला गूंदना है कि बाद में उसको टाइट करते करते हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाए और फिर जब हम दोबारा राइस करें उसको तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। तो मैं घर में जिस तरह से आटा गूंदती हूँ बिल्कुल उतना ही मैंने अपनी डो को तैयार कर लिया है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं और बटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ, मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है और एक अच्छी सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाती है। अब इसको फिल्म रैप शीट से कवर कर देना है ताकि ये एयर टाइट हो जाए। और वैसे भी गर्मियों में फटाफट से डो राइज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर रैप शीट लगाने का मकसद ये भी होता है कि जो ऊपर का एरिया है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। साथ ही जो इसके अंदर हमने फिलिंग कह लें, स्टफिंग कह लें, जो भी तैयार करना है वो तैयार कर लूँगी। तो आज मैं मार्केट गई थी सुबह सुबह उठ के, और सुबह सुबह जाने की बरकत देखें कि सुबह ही सुबह मुझे मिल गई येलो शिमला मिर्च, ऑरेंज शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च और साथ ही साथ मशरूम। अगर थोड़ी सी भी मैं लेट हो जाती तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलनी थी। तो मैंने यहाँ पर जी मशरूम लिया, बिल्कुल फ्रेश मशरूम है, बॉयल मशरूम नहीं है। तो फ्रेश मशरूम के ऊपर से मैंने सोचा कि ये छिलका उतार लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी गंदा लग रहा था। मैंने इसको वॉश करने की कोशिश की तो ये वॉश नहीं हो रहा था, बल्कि ख़राब हो रहा था मशरूम। तो मुझे फिर ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसका ऊपर का एक छिलका इस तरह हाथ से रिमूव कर दूँ, क्योंकि छुरी से उतारने से ज़्यादा उतर रहा था। मशरूम को छोटा छोटा काट लिया है मैंने, और साथ ही मैंने शिमला मिर्च रेड वाली के भी और येलो वाली को भी काट कर अलग से रख लिया है। मुझे 2 जगह पर शिमला मिर्च येलो वाली और रेड वाली चाहिए होगी, कुछ स्टफिंग में डालने के लिए और कुछ ऊपर डेकोरेशन के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो शिमला मिर्च साफ़ किया है उसके बीज मैंने एक साइड पर कर लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे घर में माशाल्लाह से गार्डन है और मुझे सब्जियाँ उगाने का बे इंतहा शौक़ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही वाले बीज संभाल लिए जाएँ, जैसे ही बीज ड्राई हो जाएंगे मैं इंशाल्लाह ताला येलो और रेड शिमला मिर्च ज़रूर ग्रो करने की कोशिश करूंगी, और ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम होगा। इसके बाद जी मैंने चिकन को भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था, और वज़न नाप के 280 ग्राम्स तकरीबन जो चिकन की बोटियां थी मेरे पास, वो मैंने डाली चॉपर में और उसको मैंने बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया। अब मैंने यहाँ पर फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल लिया, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 टेबलस्पून इनफ है। उसमें मैंने डाल दी 2 टेबलस्पून फुल भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा सौते हो जाएगा और बिल्कुल लाइट गोल्डन सा होने लगेगा तो इसमें प्याज शामिल कर देना है। प्याज मैंने उतना ही लिया है जितनी मैंने चिकन ली है, यानी कि 280 ग्राम्स। अब इसमें डालना है 280 ग्राम्स कीमा, जो मैंने घर पे चिकन बोनलेस करके और फिर चॉपर में मोटा मोटा पीस लिया था। आप चाहें तो मार्केट का बना हुआ चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं होता कि वो चिकन है या कोई और चीज़ है। जब चिकन में से बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और चिकन बिल्कुल वाइट होके अच्छे से प्याज और लहसुन अदरक में भून जाएगा, तो इसके अंदर डालना है 6 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, ये आम चिली सॉस है,
साथ ही इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 टेबलस्पून वुस्टरशायर सॉस। 1 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं डालना है, इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा डाल दें तो खाने में से तेज़ गरम मसाले जैसी स्मेल आने लगती है। साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ज़ीरा पिसा हुआ। ये दरदरा पिसा हुआ ज़ीरा है जो कि मैं घर में ही पीसती हूँ। अगर आपके पास घर का पिसा हुआ नहीं है बल्कि बाज़ार का बहुत बारीक पाउडर है तो इसमें 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करें। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च शामिल करें। अगर आपकी लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी हो तो कम इस्तेमाल करें। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून नमक और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून शामिल करें। अब इन तमाम मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, लेकिन याद रखें मिक्स करते हुए आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी। उसके बाद इसमें शामिल कर देना है आधे से 1 कप के बराबर पानी और इसको तब तक पकने देना है जब तक कि पानी बहुत ही अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। पानी ड्राई हो जाने के बाद 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करना है चिकन के अंदर और ये इस रेसिपी का वो पॉइंट है जो कि इसको बहुत ही यूनिक बनाता है। इसके अंदर 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से हल्की आंच पर मिक्स करते रहना है ताकि ये जो कॉर्नफ्लोर हमने शामिल किया है ये बिल्कुल कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए और ये चिकन के साथ बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। जब कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें तकरीबन आधा गिलास के बराबर पानी डालना है और उसके बाद इसको चम्मच चलाते हुए पकाते रहना है ताकि जो हमने कॉर्नफ्लोर मिलाया है उसकी एक बहुत अच्छी सी, बहुत टाइट सी स्लरी टाइप एक चीज़ बन के तैयार हो जाए जो कि इसके अंदर बिल्कुल एक बहुत ही यमी सी सॉस की शक्ल में आ जाएगी। और माशाल्लाह जी बिल्कुल पकाते पकाते ये सॉस बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। अब जो सब्जियां मैंने तैयार की हुई थी वो सब्जियां इसमें शामिल करनी है। तो ये तीनों ही डिफरेंट कलर की कैप्सिकम है, इसमें कोई भी और वेजिटेबल शामिल नहीं करनी है। और जनाब ये मैंने उतनी ही ली थी जितना मेरे पास चिकन था, तो आप देख सकते हैं कि थोड़े से चिकन से माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। अब जो मशरूम काट के रखे थे मैंने उनमें आधा गिलास पानी डाला है और उसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक डाला है ताकि अगर इसके अंदर कोई भी कचरा है, गंद वगैरह है तो वो इसमें से निकल जाए। और इसको मैंने थोड़ा सा हिला हिला के तब तक पकाना है जब तक मशरूम्स को एक बॉयल नहीं आ जाता। जैसे ही मशरूम को एक बॉयल आ गया मैंने नमक वाला पानी इसमें से गिरा दिया और साफ़ पानी बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें लिया और सोया सॉस शामिल किया है 3-4 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून फुल भर के चिली सॉस शामिल कर रही हूँ ताकि मशरूम्स का एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाए, क्योंकि जो टिन पैक में बॉयल मशरूम होते हैं उनका टेस्ट अलग होता है। वो नमक के साथ बॉयल किए हुए थे, उनको थोड़ा सा सिरका लगा हुआ होता है, जबकि ये वाले जो मशरूम है ये बिल्कुल फीके हैं। थोड़ी सी शामिल कर दिया इसमें चीनी और बिल्कुल हस्बे जायका नमक शामिल कर दिया। पहले मैंने मशरूम को चख लिया था, इसमें नमक की हल्की सी कमी थी तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। तब तक पकाना है जब तक सोया सॉस, चिली सॉस, चीनी और नमक बहुत ही अच्छे तरीके से पक कर मशरूम के अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट डेवलप करके बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। और ये तैयार किए हुए मशरूम भी शामिल कर दी हैं इसी स्टफिंग में और लीजिए जनाब बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी हो गई है। चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लें, मैंने नहीं यूज़ की थी क्योंकि मैं बिल्कुल अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ और बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि इस मौसम में हरी मिर्च को अवॉइड किया जाए क्योंकि हरी मिर्च बेइंतहा तीखी होती है। स्टफिंग को रख दिया ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए और साथ ही मैंने डो देखी अपनी, तो माशाल्लाह जी डो तो बहुत ही अच्छे तरीके से राइज हो गई है। जितनी देर में मेरी स्टफिंग तैयार हुई है उतनी देर में माशाल्लाह ये डो मेरी बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गई है। तो अब मैंने इसको फिर से पंच करना है और अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको मैंने नीड करना है। नीड हो जाने के बाद आप इसको अपने मर्जी के पोर्शंस में काट लें और इसके नीड होने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि ये हाथों के साथ, आपके किचन टॉप के साथ हर जगह पर चिपकना बिल्कुल बंद हो जाती है। और साथ ही जी मैं निकाल कर ले आई हूँ अपनी होममेड पिज़्ज़ा सॉस जो कि माशाल्लाह से मैंने घर पर बनाई थी और इसकी रेसिपी पहले से मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगी, आप ज़रूर देखें। और पिज़्ज़ा सॉस भी हमें इस रेसिपी में चाहिए होगी इसलिए मैं इसको निकाल लाई हूँ। अगर आपके पास घर पर बनी हुई नहीं है तो मार्केट में बहुत सारी पिज़्ज़ा सॉस मिलते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी पाई शेप में क्योंकि ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ ब्रेड आ जाती है जिसको खाने में बच्चों का पेट भी अच्छे से भर जाता है
और लंच बॉक्स में इसको देना भी बहुत आसान होता है, इसको गर्म करना भी बहुत आसान होता है। और इस चीज़ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें चीज़ वाला मसला नहीं होता। पिज़्ज़ा के अंदर ये होता है कि जब मैं पिज़्ज़ा फ्रीज़ करती हूँ और उसको मैं दोबारा जब निकालती हूँ तो जो उसका चीज़ होता है ना, उसकी वो बात भी नहीं रहती और वो शॉपर में चिपक भी बहुत ज़्यादा था। एनीवेज जी, मैंने नीचे लगा दी है बहुत ही बारीक सी रोटी, उसके अंदर लगा दी है पिज़्ज़ा सॉस, साथ ही अच्छे से मैं इसके अंदर फैला दूंगी स्टफिंग। साथ ही दूसरी रोटी लूँगी और इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक सी करके बेलनी है। और जो पाई मैंने तैयार की थी उसके ऊपर इस तरह से डाल के इसके किनारों को आपस में बहुत अच्छे तरीके से जोड़ना है। हाथ की मदद से जब मैं इसके किनारों को अच्छे तरीके से पुश करूँगी तो खुद ब खुद ही किनारा कट भी हो जाएगा और जो पाई है वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से बंद भी हो जाएगी। अब एक फोक की मदद से इसके ऊपर वाले हिस्से में बारीक बारीक सुराख बना लेंगे, क्योंकि जब हमने ऊपर से रोटी डाली थी तो इसके अंदर एयर बन गई थी। अगर इस तरह इसको ओवन में रखा तो ये ऊपर से बहुत ज़्यादा फूल कर बाहर की तरफ आ जाएगी, जो कि मेरा काम ख़राब कर देगी। इस वजह से मैंने इसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर दिए हैं और उसको साइड पर रख दिया ताकि वो री-राइज हो जाए। आपको पता होगा कि बेकिंग आइटम्स को दोबारा तैयार की हुई स्टफिंग और ऊपर से इस तरह से एक साइड को कट्स दे के रोटी को पलट दिया है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से कट्स दिए हैं। और ये जो है ये अभी मैं अपने आज के लंच के लिए रेडी कर रही हूँ। और अब मैंने जो मेरे ओवन की एक और ट्रे है जो कि जाली वाली है, उसके ऊपर मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने सिंपल जो पेपर हमारे घर में बच्चों की कॉपीज़ का रजिस्टर का होता है, लेकिन याद रखिएगा वो लिखा हुआ ना हो, उसके ऊपर इंक नहीं होनी चाहिए, तो मैंने वो लिया और उसके ऊपर मैंने वही तैयार की हुई स्टफिंग लगाई। एक साइड से रोटी को स्टफिंग के ऊपर पलट दिया, जबकि जो दूसरी साइड है उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक छुरी ली जो कि मेरे पास आगे से चौकोर है। अगर आपके पास ऐसी कोई छुरी नहीं है तो आप किसी चम्मच की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, नहीं तो से कट लगा सकते हैं। कट लगाने के बाद इस तरह से इसको पलट दिया और देखिए जी कितना प्यारा सा इसका इफेक्ट आ गया है। और अब जो है ना इसी के साथ यानी इसी पिज़्ज़ा ब्रेड के साथ दूसरी साइड पर मैं एक और पिज़्ज़ा ब्रेड भी बना दूंगी और ये एक ही साथ जो है वो ओवन में बेक हो जाएंगी। अगर आपके पास नहीं है ओवन तो आप पतीले के अंदर रेत या नमक डाल के उसके अंदर भी 50 मिनट के लिए इसको बेक कर लें तो फर्स्ट क्लास बेक हो जाती है। अब एक ब्रश की मदद से अंडा फेंट कर सारी ब्रेड्स के ऊपर अंडा लगा दूंगी ताकि जब ये बेक हो तो इनका कलर बहुत ही प्यारा आए। सफ़ेद तिल या जिन्हें सेज़मी सीड भी कहते हैं वो वाले तिल मैं इनके ऊपर डाल रही हूँ, या जो नानों के ऊपर बाज़ार से लगे हुए आते हैं। अगर आपको कलौंजी पसंद है तो आप कलौंजी भी लगा सकते हैं। मैंने बच्चों की वजह से इस पर कलौंजी नहीं लगाई है। अब खूबसूरती और जायके के लिए ऊपर से लगा दी है मैंने इसमें कैप्सिकम। आपके पास ऑलिव्स हैं, ऑनियंस कटे हुए हैं या मशरूम्स हैं, जो भी चीज़ अवेलेबल है या जो भी आप लगाना चाहते हैं इसकी टॉपिंग पर लगा सकते हैं। साथ ही ओवन को प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया है 250 पर 10 मिनट्स के लिए। और जैसे ही वो प्री हीट हो जाएगा तो मैं 1 बाय 1 एक एक करके इनको लगाती जाऊंगी ओवन के अंदर और 200 पर 12 से 15 मिनट्स इनको बेक करना है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास बेक हो जाएंगे। और अगर आपने पतीले में बेक करना है तो 60 मिनट्स कम से कम आपको लगेंगे इसको दरमियानी आंच पर बेक करने में। और इस तरह से मैंने जी जो बाकी बची हुई मेरे पास थोड़ी सी डो थी, थोड़ी सी स्टफिंग थी, उसमें मैंने छोटे छोटे ये रोटियां सी कट की और इसके अंदर मैंने इस तरह से स्टफिंग को भरा। पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई, ऊपर से स्टफिंग भरी और स्टफिंग भरने के बाद मैंने इसको गोल गोल सी शेप दे के इनको भी मैंने इसी तरीके से बेक कर लिया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा काम मुकम्मल हो गया है और आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें रेडी हो गई हैं। ये डो मेरे पास इसमें से बच गई है, इसको इस तरह से फिल्म शीट में अच्छे से रैप करूंगी और इसको फ्रीज़ कर दूंगी। और आप यकीन करें कि जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको निकालूंगी, बाहर डिफ्रॉस्ट करूंगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसको गर्मी में छोड़ूंगी और ये साथ ही वापस फूल जाएगी। साथ ही साथ जी पीछे चिकन ब्रेड जो है वो बेक हो रही थी और माशाल्लाह 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 ये चिकन ब्रेड यहाँ पर रेडी हो गई है। वो जो सारी चिकन ब्रेड है वो चली जाएगी फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए और ये जो चिकन ब्रेड है ये मेरे आज का लंच बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।